हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जहाँ से स्टॉप किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्लीनिंग एनवायरनमेंट में हमें किस तरह से यूज होते हैं, उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें हार्मफुल भी होते हैं। अभी तक हमने उसके सिर्फ यूज़ देखे थे कि हमें किस तरह से बेनिफिट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हार्मफुल कैसे वो भी हम जान लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे ह्यूमन में जो डिसीज होते हैं प्लांट्स से, एनिमल से, तो उनमें सभी में जो डिसीज होती है उसका जो रीज़न है, उसका जो कॉज है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो ऐसे डिसीज क्रिएट करते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कि पैथोजेंस किसको बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथिंग को बिगाड़ देते हैं और लेदर को भी बिगाड़ देते हैं। तो वो कोई भी जो चीज़ है वो अच्छी नहीं रहती है। किसके द्वारा? पैथोजेंस के द्वारा, क्योंकि वो डिसीज है वो क्रिएट करते हैं। तो सभी जगह फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा हमें हार्मफुल होते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब हमें किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हमें डिसीज होते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर। अब पैथोजेंस है वो हमारे बॉडी में किस तरह से एंटर होते हैं। तो एक तो है ब्रीथ, हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो श्वसन सांस द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। वाटर के द्वारा हम कहीं पे भी कौन सा गंदा वाला अच्छा वाला पानी पीते हैं तो गंदे वाले पानी में भी क्या होता है, माइक्रोब्स, तो पैथोजेंस एंटर होते हैं। और हमें कोई भी फूड लेते हैं तो उसके द्वारा भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिटर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई पर्सन को अगर कुछ हुआ है, कोई डिसीज हुआ है, तो हम उसके साथ बैठते हैं, हम उसकी चीज़ को छूते हैं, तो डायरेक्टली हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी ये हो सकता है। Microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. तो यहाँ पे communicable disease किसे कहा जाता है कि कोई हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के उसके नज़दीक जाता है, उसकी आसपास की एयर में, वाटर में, फूड में या फिजिकली या किसी तरह से उसके नज़दीक जाता है तो डायरेक्ट इन्फेक्शन उस हेल्दी पर्सन को हो सकता है। तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सभी कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अब क्या होता है कि हमें जब भी कोल्ड होती है तो हम जब छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो हम जब छींकते हैं तो उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और हज़ारों की संख्या में वो ड्रॉपलेट्स होते हैं और वायरस के द्वारा वो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी टू अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज द इन्फेक्शन। जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में हो जाते हैं और उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है और उनको भी डिसीज़ हो जाता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए। तो अगर जानना है कि हमें इस डिसीज़ को कैसे रोकना है तो यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है कि जो हमारा हैंडकरचीफ है, हमारा जो रुमाल है, उनको जब हम छींकते हैं तब हम नोज़ और माउथ को हमें कवर करना चाहिए ताकि जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरों के
ऊपर ना लगे। There are some insects and chemicals which act as carriers of disease causing microbes. अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि कोई हम पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में जाते हैं तब हमें डिसीज होते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। लेकिन जो एनिमल है, जो इंसेक्ट्स है, उनके द्वारा भी ये डिसीज़ हमें हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके ये करियर साबित हो सकते हैं। अब करियर मीन्स क्या कि मान लीजिए कि अगर कोई एनिमल में अगर कुछ भी हुआ है, कोई डिसीज़ हुआ है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उनके शरीर पे होते हैं, उनकी बॉडी पे होते हैं, और वहीं से वो दूसरों की बॉडी पे चले जाते हैं, तो वो उसके क्या बन गए, कैरियर बन गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई यानी माखी। अब वो तो हमने सभी के घर घर में एग्जाम्पल है। तो मक्खी है, वो क्या करती है कि वो खाने पे बैठती है, जो गंदी जगह है, जो गार्बेज है, जो कचरा है, उनके ऊपर बैठती है और वहाँ से दूसरे जगह वो चले जाती है। तो जो भी डिसीज़ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उनके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा एक्सक्रिएटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो गार्बेज और गंदी जगह पे बैठते हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। जो पैथोजेंस है वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर टू द पैथोजेंस। अगर मान लीजिए कि अगर कोई खाना है वो खुला रह गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फ्लाइज होती है, वो वहाँ पे बैठती है और फिर वहाँ पे पैथोजेंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। और whoever is the contaminated food is likely to get sick। और हम क्या करते हैं, वो फूड हम ले लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो हम जो खुला होता है खाना वो हमें नहीं खाना चाहिए, यही एडवाइस है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ करियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब देखिए, मैंने आगे आपको बताया था कि जो मॉस्किटो में एक फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमारे बॉडी में जो मलेरिया होता है, तो उसका जो करियर है वो क्या है, यही है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमें मलेरिया को रोकना चाहिए। और अगर हम मलेरिया और डेंगू को अगर रोकना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर में वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। और हेंस वन शुड नॉट बी लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट। जहाँ भी पानी है वहाँ पे पानी हमें रखना नहीं है, चाहे वो कूलर हो या कोई टायर्स हो, तो हमें पानी भर के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे मॉस्किटो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसके द्वारा हमें डिसीज होते हैं मलेरिया। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। हमें आसपास की सभी चीज़ें वो एकदम क्लीन रखनी चाहिए और प्रोटेक्ट करनी चाहिए। Try to make it a list of measures which help to avoid the spread of malaria। तो हम मलेरिया को स्प्रेड करने से हम स्टॉप कर सकें। अब देखिए, यहाँ पे एक IMP चार्ट आपको दी गया है कि हमें जो डिसीज़ होते हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। तो जो कॉजेस है, यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। तो वो किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया। और किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से। तो हमें ये याद रखना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर है बाद में मीसल्स है, वो वायरस के द्वारा। चिकन पॉक्स है, पोलियो है, वो दोनों भी वायरस द्वारा फैलते हैं। और सभी एयर द्वारा तो फैलते ही है और वाटर का भी इस्तेमाल होता है। अब हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस है, पोलियो है, चिकन पॉक्स अगर हुआ,
तो हमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। हमें जो पेशेंट है उसको सबसे अलग रखना चाहिए एक अकेले रूम में, और उसकी जो पर्सनल जो चीज़ है उससे हमें दूर रहना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ छूनी नहीं चाहिए, और डॉक्टर से पूछने के बाद हमें कोई भी वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। फिर बाद में है कोलेरिया और टाइफाइड। तो कोलेरिया और टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, तो ये हमें एक अच्छे से याद रखना है। और पानी है, पानी के उसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, वाटर है, तो वो हमें याद रखना है। हमें उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट्स। जो हमें जो पर्सनल जो क्लीननेस रखनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए, और हमें जो खाना बनाते हैं उनको जब हम कुक करते हैं तो वही खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और हमें जो पानी पीना है वो बॉईल करके ही पीना चाहिए, और हम उसकी वैक्सीन करा सकते हैं। हेपेटाइटिस है वो भी वायरस के द्वारा फैलते हैं, और वाटर के माध्यम से हमें यहाँ पे भी बॉइलिंग वाटर है वो पीना चाहिए और वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए। और मलेरिया है वो तो हमने अभी भी देखा ही है, मलेरिया है वो प्रोटोजन्स के द्वारा फैलाता है, और उसका जो करियर है वो कौन है, मॉस्किटो है। तो हमें उससे बचने के लिए हमें मॉस्किटो नेट का उपयोग करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास कोई इंसेक्टिसाइड है तो हमें उसको करने के लिए उसको स्प्रेड करना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। तो ये जो आपको चार्ट है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको क्या क्या करना है। जो ह्यूमन डिसीज़ है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उसका प्रिवेंटिव मेजर हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि जो डिसीज होते हैं वो हमारे में ही होते हैं, ह्यूमन में ही होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली बिकॉज डिसीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। आपने एक एंथ्रेक्स का नाम तो सुना होगा, तो वो एक ह्यूमन के लिए डेंजरस है, और एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। और जो कैटल में भी होता है तो वो बैक्टीरिया के थ्रू वो डिसीज़ हमें होता है, और जो एनिमल में होता है वो फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और जो भी इसमें जो वायरस है तो उसके द्वारा एनिमल में ये फैलाता है, और हमें वो जो एनिमल है उनमें ये डिसीज़ फैल जाता है, और हमें उनको रोकना चाहिए। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने रॉबर्ट कोच, तो उन्होंने बैक्टीरिया है जो ये एंथ्रेक्स रोग है जो उसका जो बैक्टीरिया है वो फाइंड आउट रॉबर्ट कोच ने किया था। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब जो डिसीज होते हैं वो एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। प्लांट में मीन्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेवरल होते हैं, काफ़ी बहुत सारी संख्या में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यील्ड जो क्रॉप्स की यील्ड होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, यानी जो भी हमें निपज मिलती है, जो भी यील्ड मिलती है जब क्रॉप्स की, वो सब और सब रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमें प्लांट के डिसीज़ के नाम दिए गए हैं और किसके थ्रू होते हैं और उसका मोड क्या है। तो यहाँ पे पहला है सिट्रस कैंकर। तो वो जो होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं और वो हवा के थ्रू फैलते हैं। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का रस्ट, तो उसमें फंगस होती है और वो एयर और सीड्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं। और एक है येलो वेन मोसिक ऑफ भिंडी, तो वो वायरस के थ्रू फैलता है और वो इंसेक्ट
स्प्रेड करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है कि यहाँ पे जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बूजो और उसका एक फ्रेंड है वो पार्टी में गए थे, तो उन्होंने कुछ अलग अलग सा डिफरेंट का फूड है वो वहाँ पे लिया था, पार्टी में गए थे। तो फिर जो बूजो है वो घर पे पहुँचा और उसको वोमिटिंग होने लगी और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने जब कहा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग की मदद से हुआ। अब क्वेश्चन ये हुआ कि कोई भी खाने से फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाता है। अब हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंज्यूप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, वो खाने को बिगाड़ देते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं, उनको स्पॉइल कर देते हैं और वो खाना हम लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करते हैं कि हमारी बॉडी को वो बिगाड़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, वरना उसकी वजह से हमें सीरियस इलनेस हो सकती है, कोई डिसीज़ हो सकती है या डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें खाना जो अच्छा वाला है वही खाना हमें चाहिए, कोई भी जो स्पॉइल वाला खुराक है वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो फूड प्रिजर्वेशन, तो हम उस फूड प्रिजर्वेशन है वो कैसे करेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन अटैक बाय फंगस। अगर हम ब्रेड को खुली तरीके से वो कंडीशन में रख देते हैं तो फंगस है वो क्या करती है, वहाँ पे अटैक करती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, बैड टेस्ट, चेंज कलर्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जब वो फैल जाते हैं, खाने को बिगाड़ देते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं, तब उनमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता, उसका कलर चेंज होता है। तो ये सभी जो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है जो ये खाने को बिगाड़ दिए। तो पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। तो पहली ने क्या किया कि बाहर से मैंगोज ली और उन्होंने खाने के बिना ही थोड़े के दिन रख दी और थोड़े दिन के बाद देखी तो वो सब बिगड़ गई थी, सभी मैंगोज। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने मैंगोज का अचार बनाया था, तो वो तो नहीं बिगड़ा हुआ था, तो ये कैसा हुआ। तो उसको डिफरेंट मेथड है हमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो सभी मेथड हमें जाननी है कि सभी मेथड में हम किस किस टाइप की मेथड अगर यूज़ करें तो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए वो सभी मेथड हमें डिटेल में हमें लर्न करनी है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।